हरे कृष्णा। आप सभी को चैत मास के 14वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज 14वें अध्याय में हम ब्रह्मा और शिव जी का भगवती की स्तुति करना सुमरन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार देव जनार्दन भगवान विष्णु के स्तुति कर लेने के उपरांत भगवान शिव शंकर विनीत भाव से देवी के सम्मुख स्थित होकर कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए तथा उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए, तो क्या मुझ तमोगुणी की आपसे उत्पत्ति नहीं हुई है? हे शिवे, आप तो समग्र लोक की रचना में चतुर हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि आप ही हैं। हे माता, आप ही इंद्रिय रूपिणी तथा आप ही बुद्धि, मन और अहंकार स्वरूपा हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने अखिल जगत की रचना की है। ऐसा जो लोग अन्यथा बोलते हैं वे कुछ भी नहीं जानते। आपने ही सदा से इन तीनों की सृष्टि की है, जो आपकी ही प्रेरणा से चराचर जगत का सर्जन पालन संहार करते हैं। यदि पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल आदि महाभूतों के गुणों तथा विषयों से ही जगत का निर्माण संभव हो तो भी, हे अम्बे, आपकी चिंतामयी कला के बिना वह कैसे हो सकता है? हे अम्बे, आपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा निर्मित इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। आप अनेक प्रकार के वेश धारण करके कुतूहल पूर्ण क्रीड़ाएं करती हुई यच्छे विहार करती हैं और पुनः शांत भी हो जाती हैं। हे अंबिके, जब मैं शिव, विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि काल में इस ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा करते हैं, तब निश्चय ही आपके चरण कमलों का रजकण प्राप्त करके ही हम लोग अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे अंबिके, यदि आप सदा दयालु चित्त वाली न होती तो मैं तमोगुण युक्त ब्रह्मा रजोगुण संपन्न और विष्णु सत्व गुण युक्त कैसे बनते? हे अंबिके, यदि आपकी बुद्धि न होती तो यह संसार इतना विविधता पूर्ण कैसे होता, जिसमें मंत्री, राजा, सेवक, धनी और निर्धन भरे पड़े हैं। हे, इस ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थित और संहार करने में आपके तीनों गुण सत्य, रज, तम ही समर्थ हैं। फिर भी आपने हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कर्मश इन कार्यों को संपन्न करने के लिए तीनों लोकों के कारण रूप में उत्पन्न किया है। विमान में बैठा हुआ मैं, ब्रह्मा तथा विष्णु, हम लोग इन भुवनों से पूर्ण रूपेण परिचित हो गए हैं। हे भवानी, मार्ग में स्थित इन नवीन भुवनों को किसने बनाया है, इसे आप बताएं। हे जगत जगदम्बा, आप अपनी कला से जगत की रचना तथा पालन करती हैं और जब चाहती हैं तब उसका संहार कर देती हैं। आप सदा अपने पति परम पुरुष को रमन कराती रहती हैं। हे शिवे, आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते। हे जननी नारी भाव को प्राप्त हम लोगों को सदा अपने चरण कमलों की सेवा करने का अवसर दें, क्योंकि पुण्य प्राप्त होने पर आपके चरण कमलों से पृथक रहकर हम लोगों को वह प्रत्यक्ष सुख कभी नहीं प्राप्त होगा। हे अम्बे, हे शिवे, आपके चरण कमलों को त्याग कर यह नरदेह प्राप्त करके तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त करके भी समस्त लोकों में कहीं भी रहने की मेरी रुचि नहीं है, चाहे मुझे त्रिभुवन का स्वामित्व ही क्यों न मिल जाए। हे जगदम्बे, आपके स्त्री भाव को प्राप्त कर लेने पर अब पुरुष भाव में मेरी थोड़ी भी रुचि नहीं है।
जिसे पाकर आपके चरणारविंद के दर्शनों का सौभाग्य न मिले, वह पुरुषाता कैसे सुख प्राप्त प्रदान कर सकती है। हे अंबिके, स्त्री का रूप पाकर मैं भव बंधन से मुक्त करने वाले आपके चरण कमलों से परिचित हो गया हूँ। आपकी कृपा से तीनों लोकों में मेरा सुयश शिथिर रहे। इस संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके सेवन अपने चरण सेवनों को छोड़कर निष्कष्ट राज्य करना चाहेगा, क्योंकि जिसे आपके चरण कमलों का धन प्राप्त नहीं होता, उसके लिए शरणाक्ष भी युग के समान प्रतीत होता है। हे जननी, जो युद्ध चित्त वाले मुनि आपके चरण कमल की सेवा त्याग कर केवल तत्पश्चात लगे रहते हैं, वे निश्चय रूप से विधाता के द्वारा ठगे गए हैं और अपनी हानि को भी लाभ समझते हैं। हे अजय, आपके पराग की सेवा से जैसी मुक्ति इस संसार सागर से प्राप्त होती है, वैसी मुक्ति तपस्या, इंद्रिय दमन, समाधि तथा विभिन्न वेद विहित यज्ञों से भी नहीं होती। हे देवी, यदि आप मेरे प्रति दयालु हैं तो मुझ पर दया कीजिए और अपना निर्मल, अद्भुत, सर्वश्रेष्ठ एवं विशद निर्वाण मंत्र ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय मुझे प्रदान कीजिए, जिससे उसका निरंतर जप करके मैं सर्वदाय के लिए सुखी हो जाऊं। पूर्व जन्म में मैंने मंत्री की दीक्षा पाई थी, परंतु वह मुझे अब स्मरण नहीं रह गया है। इसलिए हे तारके, हे जननी, आज पुनः वह मंत्र मुझे प्रदान कीजिए और भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अद्भुत तेजस्वी शिव के ऐसा कहने पर जगदम्बा ने स्पष्ट शब्दों में नवाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। उस मंत्र को ग्रहण करके शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और भगवती के चरणों में प्रणाम करके वहीं पर स्थित हो गए। उस समय संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ, मुक्ति प्रदानदायक तथा शुभ उच्चारण से संपन्न उस बीज युक्त नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए शंकर जी वहां विराजमान रहे। संसार का कल्याण करने वाले शिव जी को इस प्रकार बैठा देखकर मैं उन महामाया के चरणों के समीप बैठ गया और उनसे कहने लगा, हे जननी, वेद सभी लोगों को धारण करने वाली तथा सनातनी आप भगवती की कल्पना करने में अकुशल हैं। ऐसी बात नहीं, क्योंकि साधारण कार्यों में उन्होंने आप भगवती की चर्चा नहीं की है। यदि वे आपको न जानते तो सभी यज्ञों तथा हवन कार्यों में आपको ही स्वादेवी के रूप में प्रतिष्ठित कैसे करते। इसलिए आप तीनों लोकों में सर्वज्ञा के रूप में विख्यात हुई हैं। मैं अत्यंत अद्भुत संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता हूँ। इस चराचर त्रिभुवन में मुझसे बढ़कर समर्थ दूसरा पुरुष कौन है। मैं निसंदेह धन्य हूँ। मैं लोकातर ब्रह्मा हूँ। इस मिथ्या अहंकार के कारण मैं सर्वथा इस विस्तृत संसार सागर में निमग्न रहता हूँ। तथापि आज आपके चरण कमलों की प्राप्ति के गर्व से मैं वस्तुत धन्य हो गया हूँ और आपकी कृपा से ही आज मैं यथार्थ ज्ञान में निपुण हो गया हूँ। जय माता।